तो कैसे हो तुम लोग? मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक होगे और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आ गया हूँ माय वाइफ इज एक्चुअली द एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 74। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा होगा तो आप लोग को मालूम ही होगा, ली एक आदमी से पूछताछ कर रहा होता है कि उसके पीछे किसका हाथ है, आखिर उसे किसने भेजा था इस राज्य पे अटैक करने के लिए, और वो अपने बॉस का नाम बताने वाला ही होता है। तभी वो अचानक से मर जाता है। फिर हमें डागन एम्पायर के तीसरे राजकुमार को दिखाया जाता है, उसकी मौत के पीछे इस राजकुमार का हाथ होता है और वहाँ पर वो चैप्टर खत्म हो गया था। अब उसके आगे की स्टोरी चालू होती है। स्टार्टिंग के चैप्टर में ली के घर का सीन दिखाया जाता है। ली अपने घर के छत पे बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कितनी अजीब बात है। फिर ली अपने हाथ को देखकर अपने मन में कह रहा होता है मैं अपने शरीर के सारे जख्म को महसूस कर सकता हूँ जो मुझे इंपीरियल जाड़े सील की वजह से लगी थी, लेकिन मेरा बॉडी वापस से ताकतवर बन गया है जितना मैं पहले ताकतवर था। लेकिन मेरे पास उतनी क्यूआई एनर्जी थी नहीं कि मैं अपने बॉडी को हील कर सकूं, लेकिन ये एनर्जी आखिर आई कहां से? फिर ली ड्रैगन बॉल जी के गोकू को देखता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या मैं शेन की तरह और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ? जितनी बार मैं मौत के करीब आऊंगा उतना ताकतवर बनते रहूंगा, लेकिन मैं तो कोई गोकू टाइप का हीरो हूँ नहीं, तो फिर मैं इतना ज्यादा ताकतवर बन कैसे रहा हूँ? तभी वहाँ पर चेन्नई आ जाता है और चेन्नई ली को कह रहा होता है तू छत पे क्या कर रहा है? फिर ली चेन्नई को देख के कहता है क्या तुझे सर्दी हो गई है? एक काम कर, तुझे अगर अपनी सर्दी को ठीक करना है तो गर्म पानी पिया कर। ये सुनते ही चेन्नई ली को चिल्लाते हुए कहता है अपना बकवास बंद कर और मैं इधर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ तेरे साथ। फिर चेन्नई ली को बता रहा होता है मुझे कुछ जानकारी मिली है, मुझे नहीं लगता कि महारानी ने तुझे अभी तक बताया होगा, लेकिन मेरे को ये ठीक लगा मैं तुझसे ये बात पहले कर लूं। मुझे लगा कि तुझे भी ये बात मालूम रहनी चाहिए। तभी ली ये बात सुन के थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि वो बात होगी, क्या सच में वही बात है? फिर हमें चेन्नई को दिखाता है। चेन्नई ली को कह रहा होता है हाँ तू सही समझ रहा है, मैं उसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, क्या तुझे कहीं और से मालूम चला है? नेक्स्ट सीन में हमें ली को दिखाया था। ली बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्लाकर कह रहा होता है आखिरकार जो प्रेग्नेंट हो ही गई। ये बात सुनकर चेन्नई चिल्लाकर ली को कह रहा होता है क्या बात कर रहा है? तो ये सब बात करने नहीं आया हूँ मैं इस बारे में बात करने आया हूँ कि इस राज्य का थर्ड राजकुमार आ गया इस राज्य के अंदर। फिर ली अजीब सा चेहरा बना के कह रहा होता है तो ये तीसरे राजकुमार के बारे में, मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट बात होगी। फिर ली चेन्नई को कह रहा होता है अगर वो राजकुमार कुछ अजीब सी हरकत करते हुए पाया गया तो उसे बस जेल में डाल देना। नेक्स्ट सीन में ली और चेन्नई एक टेबल पे बैठ के आराम से बात कर रहे होते हैं। चेन्नई ली को समझा रहा होता है तू जैसा सोच रहा है वो उतना आसान नहीं, इस बार थर्ड प्रिंस इस राज्य में आया है ताकि वो राजगद्दी को हथिया सके और इस राज्य का महाराजा बन सके। फिर ली कहता है क्या वो इस राज्य में लड़ाई करने आया है? फिर चेन्नई ली को बता रहा होता है जो थर्ड प्रिंस है वही इस राज्य का महाराजा बनने वाला था, लेकिन जब विद्रोही सेना ने इस राज्य पर अटैक किया तब वो ये राज्य छोड़ के कहीं पर भाग गया और फिर हमें उसके बारे में कभी मालूम नहीं चला। और चेन्नई ली को बता रहा होता है जब वो राज्य छोड़ के चला गया उसके बाद महाराजा वो सिर्फ युद्ध करने ही जाते थे और वो इन सब चीज पे ध्यान नहीं देते थे, और जब हमारे बहुत सारे राजकुमार राजकुमारी थी वो सब लोग राज्य को हथियाने के लिए लड़ाई करने लगे, लेकिन तब हमारी महारानी ने उन सबको हरा के राजगद्दी को हासिल कर लिया। नेक्स्ट सीन में ली मुस्कुराते हुए चेन्नई को कह रहा होता है मैं समझ गया आखिर तू क्या कहना चाहता है, तू यही कहना चाहता है ना कि जब वो राज्य में आए उससे पहले मैं उसे मार डालूं। तभी चेन्नई ली को कह रहा होता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो इस राज्य में इसीलिए आया है क्योंकि वो बॉर्डर में था तब उसको थोड़ी सी चोट लग गई, उसकी वजह से इस राज्य में वापस आया आराम करने के लिए। फिर चेन्नई सीरियस होकर कह रहा होता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस राज्य में सिर्फ आराम करने आ रहा है, उसका कोई अलग ही मकसद हो सकता है इस राज्य में आने का। फिर चेन्नई ली को एक बुक देता है और कहता है तू मेरी बात तब समझेगा जब तू ये बुक को पढ़ेगा और तुझे तभी मालूम चलेगा आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में ली वो बुक खोल के पढ़ रहा होता है और कह रहा होता है वो कुछ और काम नहीं करता था, बस लड़कियों के साथ मजे करता था, और ऐसा इंसान आखिर कैसे हीरोइक फीट को अचीव कर सकता है। और हीरोइक फीट का मतलब इसमें ये होता है जैसे कि कोई मिलिट्री में कोई आदमी अगर जंग जीत के आता है तो उससे कोई इनाम जैसे कि अलग अलग रिवॉर्ड मिलते हैं, उस टाइप के इसमें हीरोइक फीट बोला गया है। चेन्नई ली को बता रहा होता है तूने सही कहा, मेरे को डाउट है उस पे कि वो पिछले साम्राज्य के लोगों के साथ मिला हुआ है क्योंकि उसका हीरोइक फीट नकली भी हो सकता है और वो इस राज्य में वापस आया दूसरे मकसद के लिए, इसके लिए हमें उससे सावधान रहना होगा। फिर ली मुस्कुराते हुए चेन्नई को कह रहा होता है तो इसका मतलब हमारे पास एकदम सही मौका है, हम लोग वो लोग को इस राज्य में जो चाहे वो करने देंगे और सारे लोग को एक साथ पकड़ लेंगे। फिर चेन्नई ली को बता रहा होता है जो तूने हम लोग को लाशें दी थी उसे हम लोगों ने अच्छी तरीके से चेक कर लिया है। फिर ली चेन्नई को कहता है तो फिर तुझे उन लोग के पास से कुछ अजीब चीज मिली? फिर चेन्नई ली को बता रहा होता है हम लोग को बस यही चीज मालूम चली कि वो उसका मौत का कारण उसके शरीर में जो क्यूआई एनर्जी थी खून के दौरान को बढ़ा दिया और उसके शरीर से कोई भी पॉइजन नहीं मिला और हम लोग को कोई भी दूसरी जानकारी नहीं मिली कि आखिर वो मरा कैसे। फिर ली सोच रहा होता है कि ये बहुत ही अजीब बात है, तो फिर उसे किसी ने मारा कैसे। नेक्स्ट सीन में हमें ली के घर का गेट दिखाया जाता है, उसके बाहर से एक लड़की की आवाज आ रही होती है कि तुम लोग मुझे जाने दो। जब ली ये आवाज सुनता है तब वो कहता है
ये आवाज तो लीजो की है, आखिर बाहर हो क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यांगक्विन और लीजो होती है, उन लोग को बहुत सारे लोग ने घेर के रखा होता है। फिर हमें लीजो को दिखाया जाता है, लीजो का हाथ किसी ने पकड़ा होता है और लीजो उस आदमी को कह रही होती है, मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़, क्या तुझे इंसानों की भाषा समझ में नहीं आ रही क्या। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है, वो आदमी लीजो को कह रहा होता है, ये तेरी किस्मत है कि हमारे तीसरे राजकुमार ने तुझे पसंद किया और तुझे तो बस एक रात ही हमारे राजकुमार के साथ गुजारनी है और उसके बाद तो हम लोग तुझे छोड़ भी देंगे और तुझे क्या हमारे राजकुमार की रखेल बनना है क्या। उसके बाद लीजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लीजो उस आदमी के मेन पार्ट पे एक जोरदार लात मार देती है। फिर हमें यांगक्विन को दिखाया था, यांगक्विन कह रही होती है, चल यहाँ से चलते हैं, आजकल इंसान जानवर से भी बदतर हो चुके हैं। फिर यांगक्विन और लीजो के पीछे से एक आदमी आ जाता है और कह रहा होता है, तुम लोग इधर रुको अभी। और हमें बताया जाता है वो लड़का और कोई नहीं इस राज्य का तीसरा राजकुमार होता है। वो यांगक्विन और लीजो को कह रहा होता है, तुम लोग मेरे आदमी को मार के वहाँ से जाना चाहते हो, तुम लोग के पास इतनी हिम्मत। फिर लीजो कह रही होती है, आखिर तू चाहता क्या है। फिर तीसरा राजकुमार यांगक्विन को कह रहा होता है, मुझे तुम लोग का गुस्सा ज्यादा पसंद आया, तुम लोग मेरे नौकर बनने के लिए एकदम सही हो। तीसरा राजकुमार यांगक्विन और लीजो को ये सब कह ही रहा होता है, तभी पीछे ली आ जाता है। वो कह रहा होता है, मुझे भी तेरी हरकत को ज्यादा ही पसंद आ रही है। फिर ली हंसते हुए उस राजकुमार को कह रहा होता है, गधे कहीं के, मुझे लगा नहीं था कि तू इतनी जल्दी मेरे सामने आ जाएगा। फिर लीजो कहती है, मकान मालिक आप यहाँ पे आ गए आखिरकार। फिर राजकुमार ली को कह रहा होता है, ये पागल आदमी आखिर आया कहाँ से, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे राजकुमार के साथ इतनी बदतमीजी से बात करने की। और वो कह देता है, सब लोग इसे खत्म कर दो। नेक्स्ट सीन में बहुत सारे लोग ली पे अटैक करने जा रहे होते हैं और राजकुमार खड़े होकर कह रहा होता है, कितना पागल इंसान था वो, आखिर इधर हीरो बनने आया था और उसने सोचा था कि वो इस लड़की लोग को बचा लेगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो इतनी बुरी तरीके से पीटेगा और उसे ये अक्ल आ जाएगा आज के बाद वो कभी भी राजकुमार के साथ इस बदतमीजी से बात ना करे और तुम लोग उसके हाथ और पैर को तोड़ के छोड़ दो, उसे जान से मत मारना। ये सब राजकुमार कह ही रहा होता है, तभी उसे आवाज आती है, राजकुमार हमारे साथ ये गलत हो रहा है, और उसकी नजर उन लोगों को पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें ली को दिखाया जाता है, ली कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, ठीक है ना। और सारे के सारे लोग वहाँ पे नीचे पड़े होते हैं क्योंकि ली ने उन लोग को बहुत मारा होता है। तब देख के राजकुमार को बहुत ही जोरदार झटका लगता है और वो थोड़ा घबराने लगता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, आखिर हो कैसे सकता है, मैंने इन लोग को फाइटिंग स्किल की वजह से चुना था अपना बॉडीगार्ड के लिए और ये लोग बहुत ज्यादा माहिर हैं लड़ाई में, लेकिन इसने सबको एक साथ हरा दिया, आखिर कैसे। नेक्स्ट सीन में ली उसकी तरफ मुड़ के मुस्कुरा रहा होता है और कह रहा होता है, मैंने तुझे पहले ही कहा था तू एक गधा है और आज मैं तुझे एकदम सही तरीका सिखाऊंगा किस तरीके से बात किया जाता है, याद रखना। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना, जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो तुम लोग को सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माय वाइफ इज एक्चुअली द एम्प्रेस के चैप्टर नंबर 75 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।